पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था को लागू करने में राजस्थान अग्रणी राज्य रहा है। बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में गठित कमेटी की सिफारिश के बाद पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला राजस्थान पहला राज्य बना। आज ही के दिन पंचायती राज व्यवस्था लागू होने से इसे पंचायत राज दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। आइए देखते हैं इस पर एक खास रिपोर्ट। पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान। 2 अक्टूबर 1959 नागौर की बगदारी ग्राम पंचायत से किया था शुभारंभ। 1987 तक पंचायतों का 3 वर्ष का होता था कार्यकाल। राजस्थान में पहली बार प्रशासक 1978 से 1981 तक किए थे नियुक्त। दूसरी बार सरकार ने 1990 से 1994 तक प्रशासक किए नियुक्त। 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज को मिला संवैधानिक दर्जा। देश में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान था, जिसमें 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नागौर जिले की बगदारी ग्राम पंचायत से पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया, जिसके बाद धीरे धीरे देश के अन्य राज्यों में भी लागू किया गया। लेकिन उस समय खास बात ये थी कि पंचायती राज संवैधानिक न होकर एक नीति निर्देशक तत्वों में शामिल था। नीति निर्देशक तत्वों में शामिल होने के कारण से कोई भी राज्य पंचायती राज व्यवस्था लागू करने के लिए प्रतिबंधित नहीं था। इसी वजह से पंचायती राज में समय पर चुनाव नहीं होते थे। क्योंकि शुरुआत सबसे पहले राजस्थान में होती है 2 अक्टूबर को नागौर जिले में, तो उसके बाद में इसके बाद आंध्र प्रदेश ने शुरू किया और फिर सब राज्य पंचायतों के चुनाव करवा रहे हैं। लेकिन एक समानीकरण नहीं था। कोई राज्य 5 साल से चुनाव करवा रहा, कोई 6 साल से करवा रहा है। इसलिए फिर सरकार को लगा, केंद्र सरकार ने सोचा कि अगर व्यवस्थित तरीके से विकास करना गाँव का तो एक समानीकरण करना पड़ेगा। फिर विभिन्न समितियां गठित हुई। LM सिंघवी समिति थी जिसने कहा कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने के लिए कुछ समितियों का गठन किया गया, जो अपनी रिपोर्ट के आधार पर समय समय पर संवैधानिक दर्जा दिलाने की सिफारिश करती रही। अंततः 1992 में तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव की सरकार ने 73वां संविधान संशोधन कर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। इसके फलस्वरूप 24 अप्रैल को 1993 को पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई। तो इससे फर्क ये देखते हैं कि आज पंचायती राज की वजह से लोगों में जागरूकता, सबसे पहला फर्क राजनीतिक शिक्षा मिली है। दूसरा, उनको पता है कि सरकार कैसे कैसे कार्य करती है, हमारा क्या क्या हक है। अब हर जनता का जुड़ाव PM से तो नहीं हो सकता, CM से तो नहीं हो सकता, लेकिन वो सरपंच से अपने क्षेत्र के विकास की मांगे करते हैं तो उन्हें अपने अधिकारों की जागरूकता होती है कि हाँ, हम लोकतंत्र में रहते हैं, लोकतंत्र में हमें यही मिलना चाहिए, ये हमारा हक है। ग्रामीण विकास के लिए पंचायत को धुरी माना जाता है, तो इसे राजनीति की पहली पाठशाला भी कहा जाता है। आज सरपंच बनने के बाद कई लोग महत्वपूर्ण पदों पर पहुंचे हैं। जरूरत है इस बात की कि गांव के विकास के लिए और कदम उठाए जाएं। धर्मेंद्र सिंगल, समाचार प्लस, जयपुर।